नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, रीट साइंस में एक क्वेश्चन ताप और उष्मा वाले में से आता है। सिलेबस को आप गौर से पढ़ोगे तो वहाँ पे लिख रखा है ताप और उष्मा का अभिप्राय। एक इसमें डाल रखा है तापमापी और लास्ट इसमें बिंदु डाल रखा है उष्मा संचरण। तीन ही टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और मुझे लगता है कि तीन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ताप और उष्मा वाले में तो ये सूत्र पढ़ेंगे, इस सूत्र को याद करेंगे, इसके बेस पे कैसे भी क्वेश्चन नए आपको आना चाहिए। तापमापी की बात करें तो इसमें कक्षा 7 में 5-4 तापमापी दे रखे हैं, तो डेफिनेटली वो पूछेगा तो उनकी रेंज पूछ सकता है, तो वो हम याद करेंगे। इसके अलावा उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन है, संवहन है, विकिरण है, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विकिरण, जो प्रकाश वाला है, वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आइए पहले हम देख लेते हैं ये सूत्र। देखो, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अपने ये सूत्र याद होना चाहिए। अब 5 साल से आप रीट की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे ये पूछूं कि रीट की तैयारी करोगे या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे, तो पहले तो आपको गुस्सा आएगा, फिर आप जोर से बोलोगे सिर्फ रीट करेंगे, तो सिर्फ से सिर्फ और रीट करेंगे। अब नीचे क्या लिखोगे, यहाँ 100 लिखना है, यहाँ लास्ट में 100 लिखना है, और यहाँ 180 रखना है, यहाँ 80 रखना है। एक तो ये तरीका है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, F-32 होगा, यहाँ K-273 होगा। मेन चीज़ है इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक या दिमाग में कैसे इसको रखना है। या देखो, कैलकुलेशन छोटी करनी है तो आप ऐसे याद कर लो, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 लिखना है, यहाँ 9 है और यहाँ सिर्फ कितना है, 4 है। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और ऊपर तो वही है, सिर्फ रीड करेंगे। समझ आ गया। अब इस पे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको आना चाहिए, बदलना आना चाहिए आपस में, है ना। देखो, ताप का एसआई मात्रक सब लोग जानते हैं केल्विन होता है। उष्मा उष्मा की बात करें तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या रहेगा, जूल रहेगा। एक जूल का मान कितना होगा, 10 की पावर 7 होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक कैलोरी का मान याद रखिएगा, 4.2 जूल होगा। पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सब लोग जानते हैं कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप फ़ारेनहाइट में भी याद कर सकते हो, केल्विन में भी वो पूछ सकता है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। फ़ारेनहाइट जनरली ये तो हमें याद रहता ही है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। अच्छा, मानव शरीर का तापमान हम किस में नापते हैं, तो आप बताओगे थर्मामीटर में। अच्छा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डॉक्टरी तापमापी यूज करता है, थर्मामीटर यूज करता है, उसकी प्रास कितनी होती है, तो अपना शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है सामान्य तापमान, तो उसके आसपास ही इसकी रेंज होगी। तो याद रखिएगा, डॉक्टर तापमापी की रेंज होती है 35 डिग्री से लेके आपके 42 डिग्री के आसपास, वहीं के आसपास है, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो ये याद रखिए। इसके बाद देखिएगा, परम शून्य ताप तो सब लोग जानते हैं, 0 केल्विन को हम कहेंगे, और इसे हम सेंटीग्रेड में हम चेंज करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर हो, तो दोनों को बराबर कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका -40 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा बिंदु है जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना हो, तिगुना हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, कमरे का ताप सामान्य तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, थोड़ा याद रखिएगा। जल के क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, इसको आप कन्वर्ट कर देना, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जल के हिमांक की बात करें तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी के साथ जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बचपन से पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जल का न्यूनतम घनत्व है तो वही हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ताप संभव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रीट पूछ चुका है, तो याद रखिएगा माइनस के केल्विन में ताप संभव नहीं है, और र्यूमर में भी माइनस में नहीं आएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस में चल सकता है, फ़ारेनहाइट में भी माइनस में चल सकता है। इसके बाद देखिएगा, तापमापी की बात करें तो पहला देखो, डॉक्टरी तापमापी, इसका तो मैंने आपको याद करवा दिया कि लगभग अपना 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसके बाद देखो, अगला है प्रयोगशाला तापमापी, और इसकी रेंज होती है, देखो इसकी रेंज में दोनों तरफ 0 है। और हमें याद है जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ा करते थे, प्रयोग करते थे, कभी किए हैं प्रयोग, नहीं है। अपना प्रयोगशाला जो दिमाग है
प्रयोग करने का तरीका है वो जीरो था, तो दोनों तरफ जीरो आ रहा है, ऐसे आप लिंक कर लो। तो इधर तो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आपका हो जाएगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश की, याद रखिएगा। इसके बाद देखो अगला है मौसमी तापमापी, जिसको हम अधिकतम न्यूनतम तापमान भी कहते हैं। तो ये होता है -40 डिग्री से लेके और आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द्रव्य तापमापी, और द्रव्य तापमापी में आपका मापन करेगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का जो ताप है वो आपका द्रव्य तापमापी के अंदर आएगा। तो एक प्रकार से बर्फ़ वाले स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पे हम जनरली पारा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्य तापमापी में पारे के जगह यहाँ एल्कोहल रहेगा, क्योंकि पारा तो इतनी ठंड के अंदर जम जाएगा, तो इसलिए एल्कोहल का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखो थर्मामीटर है, तो शरीर के ताप का मापन करता है। और पारे का यूज़ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका कारण है कि एक तो इसका ऊष्मीय प्रसार ज़्यादा होता है, एक इसकी चालकता ज़्यादा होती है, और एक ये कांच की दीवार के चिपकता नहीं है। तो ये मोटा मोटी आप डॉक्टरी तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी, द्रव्य तापमापी, इनके बारे में थोड़ी सी रेंज याद रखिएगा। बाद देखिएगा लास्ट पॉइंट है आपकी ऊष्मा संचरण की विधियां। 3 ही विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। और तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी, विकिरण इंपॉर्टेंट है। चालन किस में होगा, ठोसों में होगा एक प्रकार से। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पदार्थ के जो कण हैं वो स्थान नहीं बदलते, जबकि संवहन की बात करें तो यहाँ पदार्थ के जो कण हैं वो स्थान परिवर्तन करते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इस ऊष्मा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर या स्थानांतरित होते हैं, तो वो आपका रहेगा संवहन। ये किस में होता है, आपका द्रव्य और गैसों में, याद रहेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फ्रिज की बात करें तो फ्रीजर का ऊपर होना, वायुमंडल का गर्म होना, रोशनदान वगैरह है, महासागरीय धारा है, ये कुछ एग्जाम्पल आपकी किताब में डाल रखे हैं, ठीक है। विकिरण की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश वाला पूछेगा कि सूर्य का ताप ऊष्मा संचरण की किस विधि के अकॉर्डिंग आता है, तो याद रखिएगा वो विकिरण रहेगा, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसलिए ये ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र प्रोसेस है। तो ये है चालन, संवहन, विकिरण, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट में। इस क्वेश्चन का मैं क्रमांक लगा देता हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन, कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसका आयतन क्या होगा, घटता है या बढ़ता है या नहीं बदलता, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। ये क्वेश्चन है IAS 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, और जितना मैंने बताया एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।